हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिशन खुले हुए हैं उनके अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म से लेकर एडमिशन तक का जो पूरा प्रोसीजर रहता है उसके ओवरव्यू की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट से। सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए कि 20 जून से दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। एडमिशन का मतलब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट रहने वाली है एडमिशन के लिए वो 4 जुलाई रहने वाली है। दोनों ही डेट जो है सैटरडे को पड़ती है। इसके बाद किस किस तरह से आप एडमिशन ले सकते हैं, तो 3 तरीके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के। पहला जो तरीका है वो है आपका मेरिट बेस्ड, जिसका मतलब है कि आपकी 12th क्लास के अंदर जो आपकी परसेंटेज रही है, जो आपका स्कोर रहा है, उसके बेस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या रखने वाली है, हर एक कॉलेज के लिए, हर एक कोर्स के लिए सेपरेट कट ऑफ्स रिलीज करेगी। और उन कट ऑफ्स के अंदर अगर आपका परसेंटेज स्कोर पड़ता है, अगर वो लाई करता है, तो इसका मतलब आप उस कॉलेज में और उस कोर्स के अंदर, उस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सेकंड जो तरीका आता है वो आता है एंट्रेंस बेस्ड। तो एंट्रेंस जो रहता है काफी सारे कोर्सेज के लिए और कुछ एक कॉलेजेस के लिए रहता है। ऐसा नहीं है कि हर एक कोर्स के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, लेकिन कुछ कोर्सेज के लिए, फॉर एग्जांपल जर्नलिज्म के कोर्सेज हो जाते हैं, एक बीटेक का कोर्स है, एक बीबीई का कोर्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है। इसी तरह से काफी सारे कोर्सेज है जिनके अंदर एंट्रेंस जो है वो कंपलसरी है। तो वहां पर आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा। उसके बेस पे जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, उस एंट्रेंस के स्कोर पे जो आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी, वहां से आपको एडमिशन एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और लास्ट जो आता है वो आता है ईसीए और स्पोर्ट्स बेस्ड एडमिशन। ईसीए का मतलब है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जिसके अंदर एनसीसी और एनएसएस को रखा गया है। इसके अलावा स्पोर्ट्स में अगर आप इंटरेस्टेड है और स्पोर्ट्स में आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, तो उन सर्टिफिकेट्स के बेस पे भी आपको एडमिशन मिल सकता है। एक बार देख लेते हैं कि हर एक कैटेगरी के अंदर आपको अगर अप्लाई करना है तो कितना क्या उसका फीस रहने वाला है, वो चीज आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज तो ये कि चाहे आप किसी भी कैटेगरी से एडमिशन लेना चाहें, आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो फिल करना पड़ेगा, जो कि डीयू की वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। इसकी फीस कितनी रहने वाली है? फीस रहने वाली है इसकी 250 रुपए, 250 रुपीज अनरिजर्व और ओबीसी के लिए। अगर आपके पास कोटा है, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस रहता है या फिर पीडब्ल्यूबीडी रहता है, तो आपको 100 रुपीज ही चार्ज किए जाएंगे। इसके बाद अगर आप मेरिट बेस्ड पे करवाना चाहते हैं तो आपके लिए इतना चार्ज है। और आप चाहे स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर जाते हैं, चाहे आप मेरिट बेस्ड पे जाते हैं, चाहे आप एंट्रेंस बेस्ड पे जाते हैं, आप हर एक केस में मेरिट बेस्ड पे एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है तो। इसके बाद इसी फॉर्म के अंदर आपको ऑप्शन आगे मिलेगी जिसके अंदर आप स्पोर्ट्स की सर्टिफिकेट लगा सकते हो, स्पोर्ट्स के बेस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। और वहां पर आपको 100 रुपीज एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आप एंट्रेंस बेस्ड कोर्स जो है उसको अगर चूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपका मैथमेटिक्स के अंदर इंटरेस्ट है, आप मैथमेटिक्स करना चाहते हैं, बीएससी मैथमेटिक्स करना चाहते हैं। इसके अलावा एक कोर्स और बीटेक है डीयू के अंदर, जिसको बोला जाता है बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशंस। तो उस कोर्स के अंदर मैथमेटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो अगर आप वो कोर्स भी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, ठीक है। और एंट्रेंस अगर आप देना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा जो कुछ चार्जेस आपको देने पड़ेंगे एंट्रेंस के लिए, ठीक है। मेरिट बेस के लिए वही आपके चार्ज रहेंगे 250 और 100 रुपए कैटेगरी वाइज। और अगर दूसरी बात करता हूं मैं एंट्रेंस बेस के लिए एडमिशन के लिए, तो वहां पर 750 रुपए आपको एक सब्जेक्ट के देने पड़ेंगे। अगर आप 2 सब्जेक्ट का एंट्रेंस फाइट करना चाहते हैं तो वहां पे आपको वो 2 टाइम्स देने पड़ेंगे, 1500 जो रहेंगे वो देने पड़ेंगे। अगर आप जनरल और ओबीसी में हैं तो, अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं, एससी एसटी में आते हैं या पीडब्ल्यूबीडी के अंदर आते हैं, तो वहां पर जो एडिशनल चार्ज है फॉर एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम्स, तो वो जो रहेंगे उसके लिए 300 रुपए चार्ज आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा एक फीस और दी हुई है ब्रोशर के अंदर, वो दी हुई है एडमिशन कैंसिलेशन फीस, उसका 1000 रुपीज लिखा हुआ है। वो क्या है वो मैं आपको प्रोसीजर के अंदर आगे एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट जो आता है कि प्रोसीजर जो रहता है पूरा किस तरह से रहेगा। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म को बहुत ध्यान से एक एक डिटेल को बहुत चेक कर करके जैसे भी आप फिल करते हो तो उसको प्रीव्यू जरूर देख लेना एक बार। आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो उसका प्रीव्यू देख के चलिए कि भाई ये चीज जो है, जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो क्लियर है या नहीं है, वो सामने वाला उसको रीड कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर वो रीड करने लायक ही नहीं है तो हो सकता है कि आपका फॉर्म जो हो जो रिजेक्ट हो जाए। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि सारी डिटेल जो रहेंगी वो बहुत ध्यान से आपको फिल करनी है। इसके बाद एक चीज आती है कि अगर आप फिर भी कोई मिस्टेक अगर आपसे हो जाती है, फॉर एग्जांपल सीबीएसई वाले बोल सकते सर हमारे तो मार्क्स नहीं आए हैं, तो हम क्या फिल करें, मार्क्स में क्या फिल करें। अभी आप रिजल्ट अवेटेड लिखोगे, अगर आपका रिजल्ट 4 जुलाई तक आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए पोर्टल को फिर दोबारा से खोला जाएगा, आप वहां पे जाके मार्क्स को अपडेट कर सकते हैं।
अगर कोई करेक्शन करनी हो आपको, तो करेक्शन करने के लिए भी इसी तरह से पोर्टल को एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए खोला जाएगा। आप वहां पे जाके वो करेक्शंस कर सकते हैं। कुछ एक चीजें ऐसी जहां पे करेक्शन नहीं हो सकती, जैसे आपका नाम, आपके नाम में करेक्शन नहीं हो सकती, आपके पेरेंट्स के नाम में करेक्शन नहीं हो सकती, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई, इसके अलावा आपका सेक्स हो गया, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ किस ईयर में आप 12th पास कर रहे हैं, इन सब चीजों के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। बाकी कुछ चीजों के अंदर आपको चेंज करना अलाउड है। तो अगर आपने इनमें ही मिस्टेक कर दिया तो आपको दोबारा से ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो रहेगा फिल करना पड़ेगा, और इसके लिए चार्ज जो रहेंगे वो दोबारा से आपको देने पड़ेंगे सेपरेट ईमेल आईडी से। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जब करेक्शन वगैरह भी हो जाता है तो इसके बाद होगा कि भाई अगर आप मेरिट बेस से देखना चाहते हैं तो कट ऑफ लगेगी, एक कट ऑफ आएगी, कट ऑफ के अंदर एक स्कोर आ जाएगा। आपका जो पोर्टल रहेगा उस पर आपको टाइम टू टाइम देखते रहना है कि क्या उसके अंदर नई अपडेट्स आ रही है, इस चीज को हमेशा चेक करते रहना है। इसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो जो भी नोटिफिकेशन आएगी यूनिवर्सिटी की तरफ से वो इस पोर्टल के ऊपर आपको मिल जाएगी। जब भी कट ऑफ रिलीज होगी, जब भी कट ऑफ रिलीज होगी तो आपके लिए जो कॉलेजेस जिसके लिए आप एलिजिबल हो, जिस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो, उनकी लिस्ट भी आपके पोर्टल के ऊपर आ जाएगी। आपको चेक नहीं करना पड़ेगा कि मैं किस कॉलेज के लिए एलिजिबल हूँ, कि मैं इस कोर्स के लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, आपको केवल और केवल जाके उस कोर्स और कॉलेज को चूज करना है। जैसे ही आप कोर्स और कॉलेज को चूज करोगे वैसे ही आपके पास एक लिंक आ जाएगा जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अपनी एडमिशन फीस जो है, जो आपकी कोर्स की फीस रहेगी 1 साल की, वो आप पे कर सकते हैं, और केवल उसी लिंक से ही फी पे करनी है। इसके अलावा और कोई लिंक नहीं आने वाला है। इसके बाद अगर मान लेते हैं कि आपका फर्स्ट कट ऑफ के अंदर आपको एडमिशन मिल रहा है किसी कॉलेज के अंदर जो आपको उतना पसंद नहीं आ रहा है, किसी ऐसे कोर्स में मिल रहा है जिसके लिए आप उतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, आप एडमिशन जरूर ले लीजिए फर्स्ट या सेकंड कट ऑफ के अंदर जहां भी आपको मिल रहा है। उससे क्या होगा, आपकी एक सीट कंफर्म हो जाएगी। अदरवाइज ऐसा हो जाता है कि फर्स्ट और सेकंड कट ऑफ के बाद एडमिशन मिलता ही नहीं है, सीट्स ही खत्म हो जाती है। ठीक है, आपकी कट ऑफ आएगी ही नहीं आपकी कैटेगरी की, ऐसा हो सकता है। अगर आप जनरल और ओबीसी वाले हैं तो आपके लिए इस तरह के चांसेस बहुत ज्यादा रह जाते हैं। तो जब भी आपको पहली कट ऑफ में जहां भी एडमिशन मिले पहले आप एडमिशन ले लीजिए। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि सेकंड कट ऑफ आती है और उसके अंदर आपको अपनी पसंद का कॉलेज मिल रहा है, या आपको लगता है कि आपको ज्यादा एक बेटर कॉलेज मिल रहा है, ज्यादा बेटर कोर्स मिल रहा है, आप उसके लिए अप्लाई करने के ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, आप फर्स्ट जो आपका एडमिशन था वो एडमिशन आप विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर एडमिशन विड्रॉ होगा तो आपको फीस वापस लेनी होगी। उसके लिए आपको एडमिशन विड्रॉल पे क्लिक करना है और वहां पर आपके 1000 रुपए कट जाएंगे। जो मैंने लास्ट में बोला था कि एक एडमिशन कैंसिलेशन फीस थी, वो थी आपकी 1000 रुपए। आपका एडमिशन वहां से विड्रॉ हो जाएगा, बाकी पैसे आपके पास वापस आ जाएंगे उनके हेल्प से। और अगर कुछ और ज्यादा या कम जितनी फीस रहेगी, हर एक कॉलेज की फीस जो रहती है ऑलमोस्ट इक्वल होती है, थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंज रहता है, तो उससे आप नया जो एडमिशन है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। जब आपकी एडमिशन फीस जब सबमिट हो जाती है तो उस टाइम पे मान लिया जाता है कि आपका एडमिशन हो गया है। इसके बाद आता है वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट। वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट के लिए आपको कॉलेज में बुलाया जाएगा। कब बुलाया जाएगा, देखो अभी इस चीज की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी, क्योंकि अभी कोविड-19 पेंडेमिक चला हुआ है, तो किसी भी तरह की जो मूवमेंट है वो अभी तक रिस्ट्रिक्टेड है। कहाँ पर, दिल्ली में, तो इसलिए कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स को नहीं बुलाया जाएगा। और कब स्टार्ट होंगी क्लासेस उसके बारे में कुछ नहीं पता है। अगर हम बात करते हैं भाई बाकी जो हमारे पास रह गए ईसीए बेस्ड स्पोर्ट्स वाले बच्चे रह गए, तो इनका कोई डेमो नहीं होने वाला है, कोई ट्रायल नहीं होने वाला है, केवल और केवल सर्टिफिकेट के बेस पे ही इनको एडमिशन मिलने वाला है। तो आप लोगों को अपनी सर्टिफिकेट जितनी भी है, चाहे आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है, चाहे आपकी स्पोर्ट्स की है, चाहे ईसीए की है, एनसीसी की है, 10th की है, बर्थ सर्टिफिकेट है, वो सारी चीजें आपको रेडी रखनी है और आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसको फिल कर लेना है। आपको 4 जुलाई से पहले कोशिश करो कि फॉर्म को पहले फिल कर लो आप। ठीक है, और अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो करेक्शन का जो आएगा पोर्टल, उस टाइम पे आपको रेडी रहना है। अगर आपको लगता है कि मैंने मेन चीजों के अंदर जो मैंने बताया, आपका नाम हो गया, पेरेंट्स का नाम हो गया, अगर आपने उन्हीं चीजों में गड़बड़ कर दिया तो आपको दोबारा भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा। इस चीज के लिए भी रेडी रहे। क्लियर? तो इस वीडियो के अंदर फिलहाल मैं इतना ही रख रहा हूँ, और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें रह जाती हैं जो इस एक वीडियो के अंदर नहीं कवर हो पाएंगी, बहुत ज्यादा लेंदी वीडियो हो जाएगी ये। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, एक और वीडियो इसके बाद बनाने की कोशिश करूंगा जिसके अंदर हम पूरा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे कि फॉर्म को किस तरह फिल करना है विदाउट एनी मिस्टेक। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड बाय।